तक वो जिंदा है। अच्छा व्यक्ति कभी नहीं मरता मेरी माँ, तुलसीदास कभी नहीं मरे, मीराबाई कभी नहीं मरी। बुरे लोग मरते हैं मेरी माँ, बुराई मरती है, अच्छाई कभी नहीं मरती। इसलिए कितना भी बुरा समय हो पर अपने को अच्छा बनाकर ही रखना चाहिए। अच्छाइयों को मरने मत देना। माना कि संसार में बुराइयां बहुत है, पर अच्छाई होनी चाहिए। मेरे से तो जो बनता है समाज की जिस तरह की सेवा, अब स्कूल बनाना है हमें, गुरुकुल बनाना है, एक बड़ा गौरी गोपाल गुरुकुल उसका नाम होगा, जहां कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक के बच्चे रहेंगे। और आगे यदि हमें सरकार परमिशन देती है, हमें कोई अड़चन नहीं आती, तो हम एक कॉलेज और बाद में एक यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं अपने। और एक बार यदि गांव में बनाने के बाद चीजें सफल हुई, तो फिर हम भारत के कोने कोने में ये चीजें बना सकते हैं। क्योंकि भाई किसी भी चीज का एक अनुभव पहले चाहिए। हमें वृद्धाश्रम का तो अनुभव है, अन्य क्षेत्र का अनुभव है, हम वो कर रहे हैं काम और सफल कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे कार्यकलाप को, आकर चेक कर सकते। पहले हम एक स्कूल बनाएंगे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक, उसको चलाएंगे साल 2 साल। यदि हमारा अनुभव सही रहा तो वह स्कूल गौरी गोपाल गुरुकुल की स्थापना धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में होगी, जहां निःशुल्क, लगभग निःशुल्क मानिए इसे, निःशुल्क ये पूरे भारत में शिक्षा दे पाएगा। तो ये हमारी इस आयु से प्रारंभ हो रहा। अभी हम 34 साल के हैं, हमारी आयु क्या चल रही है, 34 रनिंग। तो 34 साल की आयु से ये कार्य हमने स्टार्ट किया। आगे हमें सरकार, देखिए कोई भी बड़ा काम करो ना तो सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? सहयोग सरकार करे। हम काम कर सकते हैं पर सरकार नक्शा ही पास ना करे, गुरुकुल बनने ही ना दे, कोई दूसरा अड़ंगा आ जाए सरकारी, तो फिर कैसे काम होगा, बाधित हो जाएगा। यदि सरकार साथ दे तो शिक्षा प्रणाली को मैं बहुत अच्छी बना सकता हूं। मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत कम पढ़ा हूं, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी बनाने की ताकत रखता हूं। यदि सपोर्ट रहा जनता जनार्दन का, मैं केवल इसलिए बनाऊंगा कि समाज को बनाकर ये दिखाया जाए कि देखो करने से सब कुछ संभव होता है, सब कुछ पॉसिबल है। हाँ या ना? तो सब संभव है। आज शिक्षा सबसे महंगी है, बोलो हाँ। मैं चाहता हूं कि मैं अच्छी क्वालिटी की शिक्षा को सबसे सस्ती करके दिखाऊं। आज प्राइवेट स्कूल टीचरों को कितना पैसा देते हैं? 10,000, 20,000, बोलो हाँ, देते हैं। अच्छे से अच्छे टीचर प्राइवेट स्कूलों में 10,000, 20,000 में काम कर रहे हैं, बोलो हाँ। ये बात सही है कि गलत है? हाँ, सही है। मेरा मानना है कि मैं अच्छे से अच्छे टीचर को 25,000 रुपए महीना भी दे सकता हूं और उस स्कूल को लगभग निःशुल्क भी बना सकता हूं। सारे बच्चे पढ़ेंगे निःशुल्क और टीचरों की पेमेंट पूरी होगी। बड़े प्लान हैं, बड़ा कुछ हो सकता है, पर जब सब सपोर्ट करें तब। अब होता क्या है, जैसे ही मैं स्कूल बनाने जाऊंगा तो सबसे पहले जिनके स्कूल हैं, जब उन्हें पता लगेगा कि भाई यहाँ एक निःशुल्क स्कूल आ रहा है, तो एक प्रशासनिक कुछ भी अड़ंगा लोग डाल सकते हैं, लेकिन इसमें सरकार का पूरा पूरा सपोर्ट चाहिए।
हम सरकार से पैसे की मदद नहीं चाहते, हम तो भीख मांग के सब कर लेंगे, लेकिन कोई सरकारी बाधा ना हो तो बोलो हाँ। नहीं तो अच्छा काम करने के लिए जब आप चलते हैं तो समस्याएं बड़ी खड़ी होती हैं। हम लोग तो रोज फेस करते हैं चीजों को, फिर भी देखो प्रसन्न चित्त से काम करते हैं। आप लोगों के जीवन में इतना टेंशन नहीं होता होगा, आप लोगों की जिंदगी स्मूथली चलती है। आप लोगों को देखने में लगता है कि देखो ये बाबा जी लोग क्या बढ़िया, नहीं जो जितना देखो हम लोग आज यहां बैठ करके सोच किसके बारे में रहे हैं, समाज के बारे में, जनता के बारे में, कि हम क्या दे सकते हैं समाज को। आज देखो हम गौरी गोपाल गुरुकुल चला रहे हैं, हमारे पास 150 बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना सब फ्री है। हम अभी भी गुरुकुल चला रहे हैं, लेकिन हमारा जो गुरुकुल है अभी वो संस्कृत गुरुकुल है, जहां केवल वेद पुराण की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। लेकिन अब जो गुरुकुल बनाएंगे उसमें हम सिलेबस पढ़ाएंगे वो जो कि स्कूलों में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम उसका नाम रखेंगे गुरुकुल। हम वहां पर वो तो पढ़ाएंगे, इंग्लिश तो पढ़ाएंगे, हिंदी तो पढ़ाएंगे, गणित तो पढ़ाएंगे, साइंस तो पढ़ाएंगे, पर वहां हम भगवत गीता भी पढ़ाएंगे। हम वहां बच्चों को वेदांत भी पढ़ाएंगे और संस्कार भी पढ़ाएंगे, और ये भी पढ़ाएंगे कि माता भगवान होती है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो, ये पढ़ाएंगे। वो सिलेबस पढ़ाएंगे, गणित विज्ञान सब कुछ होगा, रिसर्च सेंटर होंगे, सब कुछ होगा, कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, सब कुछ होगा। डॉक्टर भी बनो, इंजीनियर भी बनो, एडवोकेट भी बनो, जज भी बनो, सब बनो, पर सब बनो धर्म को लेकर, सत्य को लेकर, संस्कृति और भारतीय संस्कारों को लेकर के बनो। ऐसी शिक्षा मैं ऐसा देखो, जब हम पूरा खेलना शिक्षा का है मैया, यदि हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, ईमानदारी की शिक्षा दें, तो हमारे बच्चे कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। ये बच्चे ना भ्रष्टाचार, आज देखो पढ़ लिख के बड़े बड़े पदों में जाके लोग भ्रष्टाचार करते हैं। क्या ये भ्रष्टाचार करना सही है? मैं चाहता हूं कि बेटा भ्रष्टाचार मुक्त भारत तब होगा जब हमारी शिक्षा भ्रष्टाचार मुक्त होगी। आज शिक्षा में ही भ्रष्टाचार है, नहीं है? तो हम तो जो स्कूल बनाएंगे, अब देखो अभी तो केवल विचार है, अब इस विचार को साकार करने में 1-2 साल लगेगा, लेकिन इन 1-2 साल में आप सबका सहयोग लगेगा, तब फिर हम समाज को बता सकते हैं। और मैं जो गुरुकुल बनाऊंगा वहां का ड्रेसअप जो रहेगा, बच्चे हमारे धोती कुर्ता पहन के स्कूल में आएंगे। पुराना क्या सेटअप था बताओ? क्या धोती कुर्ता पहन के इंजीनियर नहीं हो सकता? क्या धोती कुर्ता पहन के डॉक्टर नहीं हो सकता? जरूरत क्या है कि हम पैंट शर्ट और टाई पहन के ही हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने? ठीक है, पढ़ने के बाद जो ड्रेसअप होगी वो तो होगी, सरकारी गाइडलाइन पे चलनी है, लेकिन जब तक स्कूल में बच्चे हैं तो धोती कुर्ता। फिर वो इंजीनियर बनेंगे, वो डॉक्टर बनेंगे, तो डॉक्टरों की जो वेशभूषा है वो, जबकि होना तो सिद्धांत तो भारत का यही कहता है। मैं दुबई गया तो दुबई में जहां पासपोर्ट जमा करते हैं, जहां दिखाते हैं, चेकअप होता है, वहां पर जितने भी अधिकारी बैठे थे वो दुबई की वेशभूषा में बैठे थे, ना कि पैंट शर्ट में। सोचो दुबई की वेशभूषा क्या है? एक व्हाइट कलर का लपेटना, व्हाइट कलर का कुर्ता और सिर पर व्हाइट कलर का रुमाल, और उसमें एक काला सा 2 वो घेरा पट्टी, वो वहां की पहनावा है, नेचुरल वहां का पहनावा। दुबई के लोग कैसे पहनते हैं? लाल काले कलर की पट्टी ऐसे रस्सी सी और सिर पे कपड़ा। बोलो हाँ,
सोचिए, जब मैं दुबई गया तो मैंने दुबई में देखा कि बताओ ये मुस्लिम कंट्री है और ये लोग अपने ड्रेसअप में बैठ करके सरकारी कार्य कर रहे हैं। सारा सरकारी कार्य वहां के दुबई के नेचुरल ड्रेसअप में होता है। तो भारत के कार्य भारत के नेचुरल ड्रेसअप पे क्यों नहीं हो सकते? यहां पर पैंट शर्ट तो इंग्लैंड का कल्चर है ना, पैंट शर्ट तो इंग्लैंड। भाई ये बताओ साहब, महाराणा प्रताप लड़े थे, शिवाजी लड़े थे, तो पैंट शर्ट पहनकर लड़े थे युद्ध के, धोती कुर्ता। आज तो बच्चे हमारे अपना परिधान भी भूल गए ना, पहनावा तक तो भूल गए। हमने पाया क्या, खोया क्या, दोनों का एक कागज में लिखना सीखो। क्या पाए 2025 तक इस विकास के नाम पर, और क्या खोए, तो खोने वाली लिस्ट बड़ी होगी कि आपने अपने संस्कार खो दिए, आपने अपना पहनावा खो दिया, आपने अपने शर्म लाज खो दी, आपने प्रकृति को खो दिया, आपने मां बाप का सम्मान खो दिया। क्या खोया है, एक इसकी भी लिस्ट बनाओ। क्या पाया? हमने सैटेलाइट पाई, हमने एरोप्लेन पाए। 21वीं सदी में हम लोग यात्रा एरोप्लेन से कर रहे हैं। हमने रेल पाई, इतनी फास्ट, सुपर फास्ट। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी अपनी जगह सही है, पर क्या हम अपने संस्कार खोए बिना इन चीजों को नहीं पा सकते थे? हमारा प्रश्न ये है, क्या अपनी संस्कृति खोए बिना इन चीजों को नहीं पाया जा सकता था? बोलो, कहां गलती हो गई, कहां कमी? क्यों भैया, बात सही है? क्या मां बाप की सेवा करते हुए डॉक्टर नहीं बना जा सकता? क्या मरीज को भगवान मानते हुए क्या डॉक्टर नहीं सेवा कर सकते? आज समाज में यह भी तो एक सवाल है कि डॉक्टर मुर्दों को भर्ती कर लेते हैं। डॉक्टर तो जानता है ना कि ये मुर्दा है, फिर काहे भर्ती कर लिया? क्योंकि डॉक्टर तो हो गया साहब, पर उसने अपने संस्कारों को गवा दिया, अपने संस्कृति को गवा दिया। संस्कारवान होता तो मुर्दे को तो भर्ती ना करता। क्यों जी, बात से? इसलिए शिक्षा बहुत अच्छी चीज है, पर शिक्षा के साथ ना संस्कार बहुत जरूरी है। हम लोग भी शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, आप भी शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। शिक्षा तो सब कुछ है, पर वो शिक्षा कैसी हो? संस्कारों की चाशनी में डूबी हुई हो। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो आपको हम कह रहे थे कि जो हम सोचते हैं, कई बार दुर्योधन ने कृष्ण की बात नहीं मानी, अर्जुन ने कृष्ण की बात मान ली। बस बात यह है कि आप बात मानते किसकी है। आप शकुनी की बात मानेंगे तो आपका नाश होना तय है, और आप कृष्ण की बात मानेंगे तो आपकी विजय निश्चित है। अब ये देखो कि आप किसकी बात मानते हैं। यदि आप टेंशन में हैं तो आप मेरी बात मानने लग जाइए, मेरी बताई पद्धति को अपनाइए, मेरे बताए रास्ते पर चलिए, आपको कभी टेंशन नहीं होगी। टेंशन हम क्यों लें? हम सोच सकते हैं, हम व्यवस्थाएं बना सकते हैं, आगे उस पर मोहर लगाने का काम तो भगवान का है। तो हम तो पूर्ण समर्पण हैं प्रभु में। आप जानो और आपका, हम तो आपकी पुतली हैं, हम तो आपके नौकर हैं। क्यों जी? हम भगवान के क्या हैं? जैसे भगवान रखेंगे, तेरे फूलों से भी प्यार। अच्छा, हमारी अपनी कोई कामनाएं ना हो और हम निस्वार्थ भाव से कार्य करें, कितना अच्छा होगा।
आज मैया एक बात बताएं, आज लोगों को अंधा किसने बना दिया है? चलो बताओ, आजकल के लोगों को अंधा किसने बनाया है? हैं? किसने? पैसे ने। साहब हाथ जोड़कर विनती करूं, आपके पास पैसा आ जाए तो समाज की सेवा में लगा देना, भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। वरना पैसा जोड़ जोड़ के मर गए कितने, क्या पा लिया? बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, अनिरुद्धाचार्य का काम करना और पैसा कमाना सही है कि गलत है? सही है। आप भी पैसा कमाओ, एक उद्देश्य बनाओ पहले कि किसके लिए कमा रहे हो। आप लोग कमाते हैं स्वयं के लिए, खुद के लिए कमाते कमाते आपकी जिंदगी पूरी हो जाती है। आओ अब थोड़ा विचार बदलें। स्वयं के लिए तो पक्षी भी करते हैं, पशु भी करते हैं, पर आओ हम दूसरों के लिए करें। जो दूसरों के लिए करता है, भगवान बोले तू चिंता मत कर, तू समाज के लिए कर, मैं बैठा हूं तेरे लिए। तेरे भगवान अब सुख दें या दुख दें, हानि दें या लाभ, सब में आप खुश रहिए। आपको टेंशन फ्री रहना है तो भगवान के भरोसे रहना सीखिए, कोई चिंता नहीं। जब हमारे सोचे चाहे कुछ नहीं होना तो हम काहे माथा पच्ची करें, बिंदास रहो। क्यों? मैया आपके सोचने से होगा, इसलिए सुख आए तो हंसो, बोलो ही, और दुख आए तो भी हंसो। दुख पाकर रो मत और सुख पाकर घमंड ना करो। आप लोग यही करते हैं, दुख होता है रोने लगते हैं और जरा पैसे आए तो उछलने लगते हैं। हर स्थिति में सम होना चाहिए। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। जब भगवान सच्चिदानंद हैं, सब भगवान के। देखो अर्जुन ने इतना बड़ा महाभारत लड़ा, लेकिन अर्जुन को टेंशन नहीं थी। क्यों नहीं थी? सब बताओ क्यों नहीं थी? मैया, ओ लाल मैया, ए पीले भैया, बैठ जाओ सरकार। ए मैया, ओ लाल मैया, अरे जाते जाते ये तो बता जा कि अर्जुन को टेंशन क्यों नहीं थी? हैं? अर्जुन ने पूरा महाभारत लड़ा पर चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि भरोसा था कि मेरे साथ कृष्ण है। जिसको ये भरोसा हो जाए कि मेरे साथ भगवान है, उसे कभी चिंता हो ही नहीं सकती। यदि आपको चिंता है, इसका मतलब आपका भरोसा भी कच्चा है। आपको चिंता है? बोलो हाँ। किस किस को टेंशन है, चिंताएं हैं? हाथ उठाओ। जिनको चिंता है मतलब भरोसा भगवान पर नहीं है। अरे भरोसा होगा तो भगवान है ना। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों के बीच में आए। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी का वंदन किया और सूत जी से सवाल किया कि महाराज हमें कथा ऐसी सुनाओ कि सारम सारम समुद्रतम, कथा ऐसी हो जो सबका सार हो,
सुखदेव श्री सूत जी बोले कि देखो मैं आपको भागवत की कथा सुनाऊंगा। भागवत की कथा क्या है? सारे पुराणों का, सारे वेदों का सार है। कहते हैं भागवत सुन लेने से सब कुछ सुन लेने का पुण्य मिल जाता है। अलग से कुछ सुनना नहीं पड़ता। 4 वेद, 18 पुराण इत्यादि चीजें आप नहीं सुन पाए तो भागवत सुन लें। भागवत जरूर सुनना चाहिए। क्या हुआ, एक बार इंद्र भागवत सुनने आए। इंद्र ने सुखदेव भगवान से कहा कि सुखदेव जी आप हमें भागवत सुनवाओ। वो राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे सुखदेव जी। तो देवराज इंद्र बोले कि हमें भागवत सुनवाओ। तो देवराज इंद्र ने जब कहा कि हम सुनेंगे तो सुखदेव जी ने कहा ना इंद्र, हम आपको भागवत नहीं सुनवाएंगे। क्यों? क्योंकि आप भागवत सुनने के अधिकारी नहीं है। अच्छा मैया, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? अच्छा बताओ, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? क्यों? मैया, ए मैया, भागवत सुनने का अधिकारी कौन? कौन? बैठे बैठे। हाँ, भागवत सुनने का अधिकारी वो जिसके अंदर से निंदा, चुगली, छल, कपट समाप्त हो जाए। देखो हम भागवत सुने और भागवत सुनने के बाद भी हम निंदा और चुगली करें, भागवत सुनने के बाद भी हम छल और कपट करें, तो फिर भागवत सुनने का मतलब क्या है? भाई भागवत सुनने का मतलब तो ये है कि जिसका हृदय पवित्र हो जाए, फिर दोबारा निंदा चुगली में उसको स्वाद ना मिले। अब आप भागवत सुन रहे हैं 3 घंटे और बाद में फिर आप पड़ोसी की निंदा करने लग जाओ, तो फिर भागवत सुनने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। फिर लोग क्या कहेंगे, वाह देखो ये भागवत सुनने वाले लोग ऐसे हैं, देखो निंदा चुगली कर रहे हैं। इसलिए निंदा चुगली वो करें, गलत काम वो करें जो धर्म को नहीं जानते, जो धर्म से नहीं जुड़े। जो धर्म से जुड़े हैं, जो धर्म को जानते हैं, कम से कम वो तो गलत कामों से बचें। वो तो गलत कामों से बचे ना मेरी माँ। हमें गलत काम नहीं करने चाहिए। हम क्यों गलत काम करें? इसलिए अच्छे काम करो, सही काम करो। भागवत सुनने का अधिकारी वो जिसका मन साफ हो गया हो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर। सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। जिसकी ये भावना है सबका भला हो। हाँ मैया, कहता हूं ईमानदारी का जीवन जियो बिंदास, अच्छा काम करके मरो। मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे भाई, तुम अच्छा तो करो। और जीने का मतलब ही तब है कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग तुम्हें याद करें। किसे लोग याद रखते हैं? अच्छे लोग को या बुरे लोग को? बुराई भी याद रहती है, रावण भी याद है, राम भी याद रहते हैं, राम भी याद है। फर्क इतना है कि जब रावण को याद किया जाता है तो पुतले जलाए जाते हैं, राम को याद किया जाता है तो मंदिर बनाए जाते हैं। याद दोनों को किया जाता है। तो आपको याद किया जाए तो लोग अच्छा कहें कि भाई अच्छे थे, वरना तो फिर बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। ये पुराना किस्सा है, बूढ़े हो गए फिर मर गए।
सुनो, देवराज इंद्र को सुखदेव जी ने भागवत नहीं सुनाई। तब इंद्र ने तराजू बांधी, भागवत जी को पलड़े पर रखा, तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। अच्छा, इंद्र का घमंड चूर चूर हुआ, भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। तब इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। अभी 12 मई से यहां भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे, तो आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए बिठाल सकते हैं भागवत जी के पाठ। एक बार की बात है कि नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने गए। नारद जी कहां गए? ए मैया, नारद जी कहां? अच्छा, ये नारद जी कौन है? हैं? मैया, नारद जी कौन है? कौन? आपके पड़ोसी हैं? नारद जी कौन है? सुनो, नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये तो पहला परिचय है, पर यह परिचय विशेष नहीं है। और सुनो, नारद जी पार्वती जी को जानते हो? शंकर जी की पत्नी माता पार्वती, पार्वती मैया के गुरु हैं नारद जी। नारद जी की चेली हैं पार्वती जी। नारद जी पार्वती जी के गुरु, बोलो हाँ। वेद व्यास जी को जानते हो, जिन्होंने भागवत लिखी? वेद व्यास जी के गुरु नारद जी। वाल्मीकि जी को जानते हो, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी, सीता मैया उनके यहाँ रही, वाल्मीकि जी के गुरु नारद जी। ध्रुव जी को जानते हो? ध्रुव जी के गुरु नारद जी। प्रहलाद जी को जानते हो? प्रहलाद जी के गुरु नारद जी। नारद जी इन सबके गुरु हैं, पर वो नारद जी जपते क्या हैं? नारायण नारायण। आप भी नारद जी को फॉलो करो, केवल नारायण, श्रीमन नारायण। नारद जी नारायण नारायण जपते, यही सार है जीवन का। चाहे सीताराम सीताराम जपो, राधे कृष्ण या श्रीमन नारायण, सबका मतलब। तो नारद जी एक बार सारे पृथ्वी का भ्रमण करने आए, पर उन्होंने देखा कि कहीं सत्य नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। कलयुग में नारद जी ने देखा सत्यम नास्ति, क्या नहीं है? सत्यम नास्ति, सत्य नहीं। कलयुग में क्या नहीं है? सत्य नहीं है ना के बराबर। आज लोग ज्यादा क्या बोलते हैं? सजन रे झूठ मत बोलो। इसलिए हमने पहले ही सुना दिया कि झूठ ना बोलना। झूठ बोलना पाप है। मैया, झूठ बोलना, बोलो झूठ बोलना। नदी किनारे काली माता आएंगी और घींच काट के झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। झूठ बोलना पाप है, लेकिन आजकल लोग मानते नहीं। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? हाँ, झूठ भी बोला जाता है, पर कहां? जहां जरूरत है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां झूठ बोल देना ठीक है। कहां कहां झूठ बोलना चाहिए बताओ? पीली मैया, नीचे का तुम गड्ढा खोद दोगी देख देख के आंखों से। ये बताओ कहां झूठ बोलना चाहिए? कहां कहां कहां? जहां आपके झूठ बोल देने से गौ माता की रक्षा हो रही हो,
कि आपके जैसे कसाई बोला गैया कहाँ है, आपको पता है कि वहां खड़ी है, बता दोगे तो वो काट डालेगा। तो आप बता सकते हैं कि गैया उस तरफ गई है, जबकि उस तरफ गई नहीं है, पर झूठ बोल देने से वो उस तरफ चला जाएगा और गैया बच जाएगी। बोलो हाँ। तो आपके झूठ बोल देने से गौ माता की रक्षा हो तो झूठ बोल देना चाहिए। आपके झूठ बोल देने से स्त्रीसु नर्म विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे, आपके पूरे परिवार में प्राणों का संकट है, आपके पूरे परिवार की जान जा रही है, और यदि आपका झूठ बोल देने से आपके परिवार की रक्षा हो रही है प्राणों की, तो वहां झूठ बोल देना। आपके सारे धन की रक्षा हो रही है आपके झूठ बोलने से, आपका सारा धन चला जाएगा सच बोलने से, पर यदि आपके झूठ बोलने से आपका धन बच रहा है पूरा, थोड़ा मोड़ा के लिए नहीं, जब पूरी दाव पर लगा हो, तो वहां पर ये बात हम नहीं कह रहे हैं, शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं राजा बलि को। ये वहां की बात है जब शुक्राचार्य जी ज्ञान दे रहे हैं कि कहां कहां झूठ बोलने का विधान है। देखो, झूठ बोलने के लिए भी धर्म का ज्ञान होना चाहिए। झूठ बोलना, देखो भगवान श्री कृष्ण ने भी झूठ बोला। बोलो हाँ, कहां बोला, चलो बता। मैया कहां बोला गया था झूठ, बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार कहां झूठ बोला, भीम भैया से कहा कि जाओ गुरु द्रोणाचार्य से कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। बोलो हाँ। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि गीता सुनाने वाले कृष्ण ने, साक्षात भगवान नारायण ने झूठ का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? जबकि वो झूठ नहीं था, वहां पर बात ये थी कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। कौन मारा गया? लेकिन वो बात कही गई, अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था। क्या, कौन था वो? गुरु द्रोणाचार्य का बेटा। तो भगवान ने कहा कि मारा गया अश्वत्थामा। तो धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए गुरु द्रोणाचार्य, धर्मराज तुम बताओ कि अश्वत्थामा मारा गया कि नहीं, तुम सच बोलोगे। अब धर्मराज युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए। भगवान कृष्ण बोले बोल दो मारा गया। धर्मराज बोले नहीं बोलूंगा। तब भगवान बोले ले, मैं अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवाता हूं। भीम ने मार दिया। बोले अब तो बोलोगे कि मर गया। तो बोल दिया अश्वत्थामा मारा गया, और धीरे से बोला नरोवा कुंजरोवा। तब तक भगवान ने शंख बजा दिया। गुरु द्रोणाचार्य को वो बात सुनाई नहीं पड़ी। नरोवा वो नर था कि कुंजर मतलब हाथी था, वो हमें कन्फर्म तुम करो। अश्वत्थामा तो मारा गया, पर नर था कि हाथी था, अब ये गुरुजी आप समझो। तब तक शंख बज गया। अब सवाल खड़ा हुआ कि देखो ये तो छल तो हुआ है। बोलो हाँ। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया और धृष्टद्युम्न ने आकर के गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य की हत्या हो गई। ये पूरा झूठ क्यों बुलवाया गया? ताकि गुरु द्रोणाचार्य जी की हत्या हो सके। अब सवाल खड़ा हुआ कि अधर्म का साथ क्यों लिया गया? भगवान झूठ का साथ लेते हैं, क्यों? अच्छा आप लोग बताओ कि कृष्ण ने वहां झूठ का सहारा क्यों लिया? बोलो, उत्तर दो, उत्तर दो मेरी मां। मैया, ओ मेरी मां,
वो मैया हमारी देखो पता लगाने चल पड़ी कि क्यों सहारा लिया। मैं अभी आती हूं पता लगा के। ये बढ़िया मैया सीधा पता लगा के आएंगी। क्यों झूठ बोलना पड़ा मैया? बोलो बोलो बेटा, क्यों? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य बेवजह निर्दोष प्रजा को मार रहे थे, सेना को। हजारों सैनिक मार दिए गुरु द्रोणाचार्य ने। किनको मार दिए? हजारों। गुरु द्रोणाचार्य बड़े पावरफुल थे ना। ये वही द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया है। ये अर्जुन के गुरु हैं। इनके पास बड़ा पावर है, लेकिन ये अपने पावर का क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। भोली भाली प्रजा को, जो निरपराध है, उसे गुरु द्रोणाचार्य मार रहे हैं। अब गुरु द्रोणाचार्य को रोकना तो था। बोलो, अब रोकें कैसे? सच बोलते तो रुकते ना, तो झूठ का सहारा लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस झूठ से भी प्रजा की रक्षा हो रही थी। तो जहां किसी की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि जमाने की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े, तो आप झूठ बोल दीजिए, ये धर्म है। अच्छा, ये बताओ कि गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि दुर्योधन गलत है, तो गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, तो अभिमन्यु के साथ सात महारथियों ने क्यों युद्ध किया? तब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्म का साथ क्यों नहीं दिया? जब आप अधर्म करोगे तो आप भी अधर्म से जाओगे। आपने कब कब धर्म का आचरण किया? गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य की यहां एक बात अच्छी ये है, क्योंकि द्रौपदी जब सबको पुकार रही थी और जब गुरु द्रोणाचार्य की तरफ द्रौपदी ने देखा, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उस महाभारत में, ये बात आपको पता है कि नहीं, मैं आज आपको बताऊं कि द्रौपदी पहले अर्जुन को बुलाई, भीम को, नकुल को, सहदेव, फिर धृतराष्ट्र की तरफ देखी, फिर पितामह भीष्म की तरफ। लेकिन जब द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखा, तो गुरु द्रोणाचार्य ने इशारे से कहा, द्रौपदी हमारी तरफ मत देख बेटा। ऐसे इशारा किया, मतलब द्वारिकाधीश को बुलाओ। ये प्रेरणा गुरु द्रोणाचार्य ने दी। तब द्रौपदी ने बाद में समर्पण किया कृष्ण में। तो गुरु के मार्गदर्शन के बिना समर्पण नहीं होता। द्रौपदी ने गुरु से ये सीखा। तो गुरु द्रोणाचार्य ठीक है, पर निर्दोष पब्लिक को, जनता को, निर्दोष सेना को मारे डाल रहे हैं। इसलिए भगवान को यहां ये बोलना पड़ा कि अश्वत्थामा, क्योंकि जनता की, लोगों की रक्षा के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ नहीं। बोलो हां, कोई अपने लिए थोड़ी झूठ बोला कृष्ण ने। गुरु द्रोणाचार्य वैसे भी साथी किसके थे? गलत लोगों के। कोई सही का साथ तो वो दे नहीं रहे थे। इसलिए यहां पर झूठ बोलना भी धर्म है। गैया की रक्षा के लिए, लोगों की जनमानस की रक्षा के लिए झूठ बोलना क्या है? तो भगवान ये नीति जानते थे, तो वहां पर झूठ का सहारा ले लिया। आपको पता है तो आप भी झूठ वहां बोलिए जहां जरूरत है। अपने स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोला गया कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला। क्यों मैया? अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला जाए वो पाप है,
और समाज के भले और रक्षा के लिए झूठ बोला जाए वो पुण्य है। तो नारद जी सारे तीर्थों में गए और वृंदावन आए तो यहां एक कन्या बैठी। कौन हो? मैं भक्ति हूं। क्यों? बोले महाराज मैं बड़ी परेशान हूं। तब भक्ति ज्ञान वैराग्य परेशान थे। तब नारद जी ने सनकादियों से कहा भागवत सुनवाओ। जब भागवत सुनाई गई तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। अब यहां सनकादियों ने भागवत हरिद्वार में सुनाई। भागवत पापी सुने तो तर जाए, पुण्यात्मा सुने तो तर जाए। क्या जिसने जीवन भर पाप किया है ऐसा पापी भागवत से तरेगा? बोले हाँ। कैसा भी पापी हो वह भागवत सुन करके तर जाएगा। कोई पापी तरा? हाँ। एक गांव था। अब एक कहानी सुनो। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्यनमुत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक पंडित जी थे। उत्तमपुर गांव था। उस गांव में पंडित जी की पत्नी थी धुंधली देवी। आत्मदेव जी और धुंधली बड़े प्यार से रहा करते थे। दोनों में बड़ा प्रेम था। पर बेचारे गृहस्थ के घर ना संतान नहीं थी। जब आत्मदेव जी के पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने बड़ी पूजा पाठ किया, बेटा हो जाए बेटा हो जाए, पर बेटा नहीं हुआ। जब बेटा नहीं हुआ तो उन्होंने जप तप करना जो किया, अब नहीं हुआ, सब छोड़ दिया। अब भगवान का भजन करते। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। देखो बेटा ना होए तो परेशान नहीं होना चाहिए, हो जाए तो अच्छा है ना? हो जाए तो बहुत अच्छा है। हम तो कहते भगवान करे आपके खूब बच्चे हों, हो जाए तो बड़ी कृपा है। नहीं होए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। मैया ओ पीली मैया जा रही हो? गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? चलो टाटा कर लो, टाटा, जल्दी आना है, हैं? आत्मदेव जी को ना बेटा नहीं हुआ, बड़ी पूजा पाठ की, पर आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बच्चा नहीं होता। बच्चा क्यों नहीं होता हमने कई बार बताया है। बच्चे क्यों नहीं होते किसी किसी को? कहते हैं कि बच्चे तब होते हैं जब वो अपने माँ बाप का ऋण चुकाना चाहते हैं। आपके ऊपर ऋण है तो बच्चा आएगा आपका ऋण चुकाने। तो जो ऋणी थे उनका ऋण चुकाने तो बच्चे आ गए, पर जिनके सिर पर कोई ऋण था ही नहीं तो भगवान ने कहा तुम्हें बेटे की क्या जरूरत है, ऋण तो था ही नहीं, इसलिए बेटा नहीं हुआ। इसलिए बेटा ना होए तो बिंदास रहने का, परेशान होने का नहीं। हो जाए तो बड़ी कृपा है, ना होए तो भी बड़ी कृपा। क्यों ये बताओ? जिनके बेटे हैं आज उन वृद्ध माओं को भी तो अपना बुढ़ापा वृद्धाश्रम में गुजारना पड़ रहा है। 2-2 4-4 बेटों के होने पर भी। इसलिए बेटा होगा तो करेगा क्या? चलो हैं तो सबके बेटे, क्या कर रहे हैं? तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। वो तो सबके बच्चे हैं तो देखने में लगता है कि यार सबके हैं तो हमारे भी होना चाहिए। एक्चुअली बच्चे भी ना एक खिलौना है। जैसे छोटे छोटे बच्चे ना खिलौनों के लिए रोते हैं, ऐसे माता पिता भी बच्चा रूपी खिलौना के लिए भगवान से रोते, भगवान एक खिलौना दे दे। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे खिलौने ही तो हैं। छोटे होते हैं खिलौनों की तरह, आप खेलते हैं खिलौनों की तरह, फिर वही बच्चे हो जाते हैं बड़े तो फिर आपको रुलाते हैं। कई बच्चे सताते हैं, फिर आप कहते हो ऐसे से तो बेटा ना होता तो ही भला था। इसलिए ईश्वर ना दें तो समझ लेना कि इसमें भी कृपा है। क्योंकि जिनके बेटे हैं
आज बेटों वाले लोग भी परेशान हैं। बोलो हाँ कि ना? नहीं। इसलिए बेटा होए तो अच्छा, ना होए तो अच्छा। बेटा से कोई कल्याण नहीं होना। भक्ति करो, जीवन मिला है समर्पण करो। मीराबाई के कोई बेटा नहीं था, तो क्या मीराबाई का कल्याण नहीं हुआ होगा? लोग कहते हैं बच्चा नहीं होगा तो हमारी चिता में आग कौन लगाएगा? तो सुनो, गौरी गोपाल में एक वृद्ध माता की मृत्यु हो गई। हमने उसके बेटे को फोन लगाया कि भैया आपकी माँ अंतिम सांस ले रही हैं, आ जाओ। तो बोला हमारे पास टाइम नहीं है। फिर माता की हो गई मृत्यु। बोला कि अब तो मर गई, अब तो अंतिम दर्शन करने आ जाओ। बेटा माँ की अर्थी दे दो, माँ को अग्नि दे दो, चिता पर आग तो बेटा देता है, तुम आ जाओ। बोला हम नहीं आएंगे महाराज, हमारे लिए तो माँ पहले ही मर गई थी। देखो, तो बेटा पैदा किया था कि चिता पे आग लगाएगा, पर बेटा था पर आग लगाने भी तो नहीं आया। मरने के बाद ना आग लगाने आया, ना जीते जी गिलास भर पानी पिलाने को आया, ना रोटी देने को आया। अब बताओ बेटों का करोगे क्या? हम तो रोज ये घटनाएं देख रहे हैं मेरी माँ, तुम तो नहीं देखती हो। तुम्हें तो छोटा सा संसार दिखता है, हमने तो बहुत कुछ इस उम्र में देखा है ना। हमारा अनुभव शायद आप लोगों से ज्यादा है, आपकी उम्र हमसे ज्यादा है, आपका भी अपना अनुभव होगा, लेकिन हमने जो अनुभव जीवन का देखा और किया, उससे ज्यादा अनुभव मुझे नहीं लगता कि इस मामले में आप लोगों का होगा। हमने रिश्तों को बहुत करीब से देखा है, बेटों को बहाना बनाते देखा है, मां की सेवा ना करने के बहाने। लुगाई को नहीं छोड़ते कि लुगाई को वृद्धाश्रम लेके आए, नहीं नहीं, मां को छोड़ देंगे। मां भार है, पत्नी भार थोड़ी है। फिर आजकल देखो मेरी मां, रिश्ते भी ना अब बोझ से हो गए हैं। अब माता क्या लगने लग गई है कुछ बेटों को? बोझ लग गई। बाप क्या लगने लग गया? कुछ बच्चों को बोझ है। और ये बोझ बन गए। अब देखो, माँ बाप कितना लाड़ प्यार दुलार करते हैं, क्या नहीं करते, बाद में बच्चे उन्हें अपना बोझ मान लेते हैं। इसलिए मेरी माँ, बेटा बेटी के लिए ना रोया करो। रोना है तो जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ के लिए रोया करो। मीरा किसके लिए रोई? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। एक भगवान के लिए रोया जाए, विभीषण किसके लिए रोए? मैया बेटा नहीं है ना तो परेशान ना होइए, हम आपके बेटा हैं, भगवान को अपना बेटा बना लो। अब सोचो कि ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल स्कूल बनाने जा रहा है, कि स्कूल बनाएगा, वहां हजारों बच्चे पढ़ेंगे, तो हम और आप भी तो उनके माँ बाप बन करके उनको पढ़ा लिखा करके योग्य बना सकते हैं ना। वो हमारे ही तो सबके बच्चे हैं। हम ये क्यों सोचते हैं कि हमारा ये बेटा है जो हमारी पत्नी के द्वारा पैदा हुआ है। हम लोग ये सोचते हैं कि केवल ये हमारा नहीं। ये बताओ, आप सब हमारे हो या नहीं? अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग अनिरुद्धाचार्य को अपना मानते हैं? आप मुझे अपना नहीं मानती हो मैया? आप नहीं मानते भैया? आप हमें अपना दोस्त मान लो, अपना भाई मान लो, अपना बेटा मान लो, अपना सेवक मान लो, अपना दास मान लो, अपना नौकर मान लो, कुछ भी मान लो अपना, पर मान तो लो। आप हमें कुछ भी मान लीजिए, अपना दास ही बना लो। सोचो, आज मेरे पास एक मैया आई और उन्होंने मेरे से कहा, गुरुजी जब हम कथा सुनते हैं
तो हमें ऐसा लगता है आपको देखकर कि आप अपने से हैं, जो अपनों की तरह बात करते हैं, अपनों की तरह अपने बच्चों को समझाते हैं। हमने कहा मैया मैं तो आपका ही हूं। सोचो, जरूरी नहीं है। देखो ना, गौरी गोपाल में 290 माएँ रहती हैं, पर उन माओं ने मुझे जन्म नहीं दिया। जन्म भले ना दिया हो, खून का रिश्ता भले ना हो, पर मैं पुत्र की तरह उनकी सेवा का आसान बनाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। यही ना हमारे ऋषियों ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा भारत हमारा परिवार है, पूरा भारत हमारा। सारी माताएं मेरी माता हैं, सारी बहनें मेरी बहन हैं, सारी बच्चियां मेरी बच्ची हैं, सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, सारे लोग मेरे दोस्त हैं, बुजुर्ग मेरा पिता है। नहीं, इस भाव से देखा जाए तो आप सब हमारे अपने ही तो हैं। काश हम सब लोग एक दूसरे के प्रति अपना भाव रखते तो आज समाज में इतना ईर्ष्या, द्वेष, नफरत ना होती। आज नफरत क्यों है? क्योंकि व्यक्ति अपना नहीं समझ रहा है। औरों की तो छोड़ो मैया, आज अपने भी अपना नहीं मान रहे हैं। सगा भाई अपने भाई को धोखा देने पर तुला हुआ है आज कलयुग में। नहीं, सगा बेटा अपने मां बाप को धोखा दे रहा है। लेकिन इस कली काल में आज भी सब कुछ जिंदा है। अच्छाई बड़ी कम है पर है, और वो अच्छाई क्या है? देखो, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं 150। बच्चों का यहां रहना, खाना, पीना निःशुल्क है। हम उन बच्चों के साथ खेलते हैं, हम उन बच्चों के साथ बैठकर पढ़ते हैं, हम उन बच्चों के साथ समय बिताते हैं। हम उन बच्चों को इतना लाड़ प्यार करते हैं कि वो बच्चे अपने घर को, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। उन बच्चों को हम योग्य बनाना चाहते हैं। बताओ, ये इंसानियत नहीं है? ये रिश्ता नहीं है क्या? ये भी तो एक रिश्ता है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो सब अपने हैं, ना मानो तो कौन अपना है। आजकल तो देखो, फिर अपना रोमा भी अपना सगा नहीं है। ये भाई बात तो फिर ये सत्य है कि ये भी अपना सगा नहीं है। ये रोमा भी अपना सगा है। फिर तो सगा कोई नहीं है। पर संसार में जीना है, अच्छा इंसान बनना है, तो सबको अपना मान लेने में ही भलाई है। क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही है। हमारा पूरा गांव हमारा है, हमारा पूरा भारत हमारा है। तुम्हारा दर्द भी हमारा दर्द है, हमारा दर्द तुम्हारा। पहले यही तो था। आज के युग में और तब के में अंतर क्या था? पहले गांव में किसी के घर आटा नहीं होता था, तो मैं स्वयं अपने गांव में जब मेरे घर आटा नहीं होता था, मैं पड़ोसियों के घर से आटा मांग कर ले आता था। जब हमारे घर आता था तो उतना आटा हम वापस दे आते थे। ये अपनापन था पहले। आजकल के जमाने में कोई किसी से आटा मांगे तो लोग मजाक, अरे उनके तो ऐसे दिन है आटा तक नहीं है, लोग मजाक उड़ाएंगे आपका। पहले आत्मीयता थी, पहले लोग एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते थे। हमारे गांव में किसी को कांटा लग जाए तो पूरा गांव का आदमी देखने आता था, भैया क्या हुआ, ज्यादा तो नहीं लगी? बोला हाँ। गांव में किसी को चोट लग जाती थी तो गांव भर के लोग देखने आते थे, ज्यादा चोट तो नहीं लगी। और आजकल बड़े बड़े शहरों में आदमी मर जाता है तो नीचे वाला ऊपर वाले को देखने नहीं जाता, और ऊपर के फ्लोर वाला नीचे को देखने नहीं जाता कि मर गया। आज आत्मीयता रही कहां? आज इंसानियत कहां रही? बताओ। आज आदमी मर जाता है। बड़े बड़े शहरों में 20 साल से आप रह रहे हो और आपको पता ही नहीं कि आपके बगल वाले घर में कौन रह रहा है। ये शहरों की हालत है। बोलो हाँ। आज शहरों में ये नहीं पता कि बगल वाले में कौन रह रहा है। उसके घर में सुख दुख हो जाए तो बगल वाले को पता नहीं।
उसके घर में कोई चोर घुस जाए, चिल्लाए उसकी बहन बेटी, तो बगल वाले को मतलब नहीं। जबकि गांव में किसी को जरा चोट लग जाए तो गांव भर खड़ा हो जाता था। यह एक अपनापन गांव में है। पहले ऐसे ही था, सब लोग एक दूसरे को अपना मानते थे, मिल बांट के खुशियां मनाते थे। आजकल के लोग अपना नहीं मानते, अपना नहीं मानते तो वो ठगते हैं, लूटते हैं। आजकल सब लोग ना केवल किस तरह से व्यवहार करते हैं, अपना स्वार्थ लेकर के बस। क्यों मैया, सही है? आज के युग में अपनापन कम है, पहले के युग में अपनापन। बात सही है कि गलत है? हाँ या ना मैया? सुनो मेरी मां, आत्मदेव जी को संतान नहीं हुई, संत के पास गए, संत ने फल दिया, फल गाय को खिला दिया उनकी पत्नी ने, तो गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। उनकी बहन को